नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एशिया कप 2025 की उस तस्वीर की जिसने सबको चौंका दिया है। जी हाँ, एशिया कप यानी एशिया का सबसे बड़ा क्रिकेट टूर्नामेंट जिसका इंतजार हर साल करोड़ों लोग करते हैं। लेकिन इस बार नजारा कुछ अलग ही है। दर्शकों की भीड़ जो कभी ताकत मानी जाती थी वो नजर नहीं आ रही। सवाल यही है कि आखिर क्यों एशिया कप 2025 में स्टेडियम की सीटें खाली हैं? क्यों पब्लिक का इंटरेस्ट इस टूर्नामेंट से अचानक कम हो गया है? क्या ड्रीम 11 फैंटेसी एप्स पर बैन इसका कारण है या फिर पाकिस्तान के साथ रिश्तों में खटास और बायकॉट मूवमेंट की वजह से ऐसा हो रहा है? आइए इस मुद्दे को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ड्रीम 11 और फैंटेसी क्रिकेट की। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में ड्रीम 11, माई सर्कल, MPL जैसे एप्स ने क्रिकेट को सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं रहने दिया, बल्कि करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बना दिया। यही वो कनेक्शन था जो दर्शकों को स्टेडियम तक खींच कर ले जाता था। लेकिन जब ड्रीम 11 और बाकी फैंटेसी एप्स पर बैन लग गया तो वो जुड़ाव ही खत्म हो गया। अब लोग कहते हैं कि जब मैच से व्यक्तिगत रूप से जुड़ाव ही नहीं है तो फिर इतना पैसा खर्च करके स्टेडियम क्यों जाएं? इसीलिए ड्रीम 11 का बैन एशिया कप 2025 की खाली सीटों का एक बड़ा कारण है। अब आते हैं दूसरे कारण पर, और वो है पाकिस्तान के साथ रिश्ते। भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा से सिर्फ खेल नहीं बल्कि इमोशन माना जाता रहा है। ये क्रिकेट से ज्यादा एक जंग की तरह देखा जाता है। लेकिन मौजूदा हालात में सीमा पर तनाव, आतंकी घटनाएं और राजनीतिक खटास ने माहौल खराब कर दिया है। ऐसे में भारत में बड़ी संख्या में लोग मानते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलना ही गलत है। सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड चलता है बॉयकॉट एशिया कप और बॉयकॉट पाकिस्तान मैच। कई संगठन खुलेआम लोगों से अपील कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ मैचों का बहिष्कार करें। आम लोग भी कहते हैं कि हम टिकट क्यों खरीदें, हम क्यों जाकर पाकिस्तान का मैच देखें। यही कारण है कि इस बार लोग जानबूझकर स्टेडियम नहीं जा रहे। उनका मानना है कि ये सिर्फ क्रिकेट का नहीं बल्कि राष्ट्रभक्ति का मामला है। इस बायकॉट मूवमेंट का सीधा असर दर्शकों की संख्या पर पड़ा है। स्टेडियम की खाली कुर्सियां उसी का सबूत है। तीसरा कारण है क्रिकेट का ओवरडोज। पिछले कुछ सालों में लगातार वर्ल्ड कप, IPL, टेस्ट सीरीज, टीबी सीरीज और अब एशिया कप, हर महीने कोई ना कोई बड़ा टूर्नामेंट हो रहा है। पहले एशिया कप का इंतजार लोग सालों तक करते थे, लेकिन अब जब हर महीने बड़ा टूर्नामेंट देखने को मिल रहा है तो एशिया कप की चमक फीकी पड़ गई है। यही वजह है कि लोग कह रहे हैं कि अब हमें थोड़ा ब्रेक चाहिए। दर्शक थक चुके हैं और यही थकान स्टेडियम की खाली सीटों में नजर आ रही है। चौथा कारण है डिजिटल शिफ्ट और नया ट्रेंड। आज के जमाने में लोग 8 घंटे का पूरा मैच देखने की बजाय 10 मिनट की हाईलाइट्स देखना पसंद करते हैं। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स और लाइव स्कोर अपडेट्स ने दर्शकों की आदत बदल दी है। पहले कहा जाता था कि लाइव मैच का मजा अलग है, लेकिन अब लोग कहते हैं कि हाइलाइट्स ही काफी हैं। इसी वजह से स्टेडियम में भीड़ कम हो गई है, क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों को नया विकल्प दे दिया है। पांचवा कारण है नॉन इंटरेस्टिंग मैच। भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबला हो तो दर्शक जान लगाकर स्टेडियम पहुंचते हैं, लेकिन श्रीलंका बनाम UAE या बांग्लादेश बनाम अफगानिस्तान जैसे मैचों के लिए लोग टिकट खरीदने से बचते हैं। उनका कहना है कि इतने पैसे खर्च करके ऐसे मैच क्यों देखें जिनमें रोमांच कम है। इस वजह से नॉन हाई प्रोफाइल मैचों में स्टेडियम खाली दिखता है। अब सवाल यही उठता है कि क्या ड्रीम 11 बैन और पाकिस्तान बायकॉट ही असली कारण है? सीधी बात यही है कि ये दोनों फैक्टर सबसे बड़े हैं। ड्रीम 11 और फैंटेसी एप्स ने दर्शकों को खेल का हिस्सा बना दिया था और उनके बैन से वो कनेक्शन टूट गया। वहीं पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से और बायकॉट की वजह से लोग जानबूझकर मैच नहीं देखने जाते रहे। बाकी कारण जैसे टिकट प्राइस, क्रिकेट का ओवरडोज और डिजिटल शिफ्ट तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा असर इन दोनों का है। नतीजा साफ है दोस्तों, एशिया कप 2025 में खाली सीटें हमें ये सिखा रही हैं कि क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का खेल नहीं है। ये भावनाओं, राजनीति, अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी का मेल है। दर्शक वही करेंगे जो उनके दिल और जेब दोनों को सही लगे। अगर ड्रीम 11 जैसे प्लेटफॉर्म्स चालू होते, अगर टिकट सस्ते होते और अगर पाकिस्तान के साथ हालात बेहतर होते तो शायद तस्वीर अलग होती। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या BCCI और आयोजक इस हालात से सबक लेंगे? क्या टिकट प्राइस घटेंगे? क्या दर्शकों को वापस स्टेडियम लाने के लिए नए कदम उठाए जाएंगे, या फिर एशिया कप 2025 इतिहास का सबसे लो क्राउड टूर्नामेंट बनकर रह जाएगा? दोस्तों, क्रिकेट बदल रहा है, दर्शकों का नजरिया भी बदल रहा है। भविष्य में कौन सा रास्ता चुना जाएगा ये आयोजकों पर निर्भर करता है, लेकिन इतना तय है कि एशिया कप 2025 ने सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया है। तो दोस्तों, अब आपकी क्या राय है? क्या ड्रीम 11 और एप्स पर बैन की वजह से पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं है, या भारत पाक मैच बायकॉट के कारण स्टेडियम की सीटें खाली नजर आ रही हैं? अपनी राय कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।